ओम नमः शिवाय। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी भी साधनाओं का वर्णन मिलता है जिनके द्वारा अन्नमय कोश को स्वस्थ और परिपुष्ट किया जा सकता है। उन साधनाओं में मुख्य 4 साधनाएं उपवास, आसन, तत्व शुद्धि और तपश्चर्या है। क्रिएटिव सोल्जर की पिछली प्रस्तुति में उपवास के संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। इस प्रस्तुति में हम आसन के संदर्भ विस्तार पूर्वक समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन हिट करें और सनातन धर्म के ज्ञान का प्रसार करने में मेरी सहायता करें। ओम नमः शिवाय। आधुनिक युग में तो लोगों ने आसनों को ही पूर्ण योग समझ लिया है। मैं ये देखकर हैरान रह जाता हूँ कि कोई आसनों को कर रहा है फिर भी उसे योगी की उपाधि दी जाती है। आसन योग का अंग जरूर है, परंतु एक योगी के लिए आसन करना जरूरी नहीं है। आजकल तो आसनों को केवल शारीरिक व्यायाम में ही गिना जाता है। मनुष्य शरीर में कई मर्मस्थल हैं जो अति कोमल हैं। प्रकृति ने इन मर्म स्थानों को इतना सुरक्षित बनाया है कि उन तक बाह्य प्रभाव नहीं पहुंचाया जा सकता। साधारण कसरतों से जिन भीतरी अंगों का व्यायाम नहीं हो पाता, उन अंगों का व्यायाम आसनों द्वारा होता है और इनकी रक्षा भी होती है। उनसे शरीर को वे लाभ भी मिलते हैं जो व्यायाम द्वारा मिलने चाहिए। अष्टांग योग शास्त्रों में वर्णित विविध आसन स्वास्थ्य रक्षा के लिए अति उपयोगी होने के साथ साथ मर्म स्थानों में रहने वाली हव्यवहा और कव्यवहा नामक शक्ति को भी क्रियाशील रखते हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने आसनों को योग साधना में प्रमुख स्थान दिया है। मनुष्य देह में नसनाड़ियों और मांसपेशियों के अलावा कई सूक्ष्म कोशिकाएं भी होती है। आसनों का सीधा प्रभाव हमारे मर्म स्थलों पर पड़ता है। आसनों द्वारा उन मर्म स्थानों का ऐसा व्यायाम होता है कि उनमें जमे हुए विकार दूर हो जाते हैं और नित्य आसन का अभ्यास किए जाने से नए विकार जमा भी नहीं होते। इस प्रकार मर्मस्थलों की शुद्धि और स्थिरता के लिए आसनों को सर्वोत्तम कहा जा सकता है। मनुष्य शरीर में मौजूद मर्म स्थलों की सुरक्षा में यदि किसी प्रकार की बाधा पड़ जाए तो जीवन संकट में पड़ सकता है। मनुष्य शरीर में उदर और छाती के भीतर एवं कंठकूप, स्कंधपुच्छ, मेरुदंड और ब्रह्मरंध्र से संबंधित ऐसे 36 मर्म स्थान हैं। इन मर्म स्थानों में यदि कोई आघात लग जाए अथवा किसी कारण विकृति आ जाए तो स्थूल आंखों से कोई विशेष रोग दिखाई नहीं पड़ता, परंतु भीतर भीतर देह खोखली हो जाती है। चिकित्सक भी कुछ समझ नहीं पाते क्योंकि वे उपचार तो करते हैं परंतु कुछ विशेष लाभ नहीं होता। मनुष्य देह में मौजूद इन मर्म स्थानों पर चोट लगने पर आकस्मिक मृत्यु भी हो सकती है। दुख, हानि, अति कष्ट, अपमान आदि जैसी कोई मानसिक चोट लगे तो मर्म स्थल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति के प्राण भी संकट में पड़ जाते हैं। भगवान राम को वनवास मिलने से राजा दशरथ को ऐसे ही मानसिक चोट लगी थी जिनके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। कोई सिद्ध तांत्रिक वाममार्गी साधनाओं को सिद्ध कर जब मारण प्रयोग करते हैं तो उनका आक्रमण इन मर्म स्थलों पर ही होता है जो हमें प्रत्यक्ष आंखों से नहीं दिखाई पड़ता। यदि व्यक्ति के मर्म स्थान अशक्त हो जाएं, तो व्यक्ति असाध्य रोगों से भी ग्रसित हो जाता है। मनुष्य के मर्म स्थानों में हव्यवहा नामक धन विद्युत प्रवाह और कव्यवहा नामक ऋण विद्युत प्रवाह की विशेषता होती है। इन दोनों का संतुलन बिगड़ जाए तो लकवा, संधिवात जैसे रोग खड़े होते हैं। ऐसा कई बार देखा जाता है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ दिखाई पड़ने वाले मनुष्य भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। इन मार्मिक रोगों का कारण मर्म स्थलों की गड़बड़ी ही है, क्योंकि साधारण कसरतों द्वारा इन मर्म स्थानों का व्यायाम नहीं हो पाता। आधुनिक चिकित्सा की पहुंच वहां तक नहीं होती है। कोई ऑपरेशन और इंजेक्शन भी उनको प्रभावित नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में केवल योगासन ही ऐसे मर्म शोधन में अपना चमत्कार दिखाते हैं। हमारे ऋषियों ने देखा कि अच्छा आहार विहार रखते हुए तथा व्यायाम करते हुए भी कई बार अज्ञात सूक्ष्म कारणों से मर्म स्थल विकृत हो जाते हैं और उनमें रहने वाली हव्यवहा और कव्यवहा शक्ति का संतुलन बिगड़ जाने से बीमारी तथा कमजोरी आ जाती है, जिससे योग साधना में बाधा पड़ती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए उन्होंने अपने दीर्घकालीन अनुभव द्वारा योगासनों का आविष्कार किया है। हमारे शास्त्रों में कई प्रकार के आसनों का वर्णन मिलता है। उनमें से 84 आसन मुख्य हैं, परंतु यहाँ सर्वांगपूर्ण आसन विद्या को प्रस्तुत करना उचित नहीं है। यहाँ तो हम केवल कुछ सुलभ आसनों को समझेंगे जो सभी मर्म स्थलों की सुरक्षा और पोषण में उपयोगी सिद्ध होते हैं और सभी मर्म स्थानों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। उनमें से कोई भी 4 या अधिक साधकों के अनुकूल हो, उन्हें भोजन से पूर्व कर लेना चाहिए। इन 8 आसनों की उपयोगिता और सरलता अन्य आसनों से अधिक है। इन आसनों को उपासना के पश्चात ही करना चाहिए, क्योंकि रक्त की गति तीव्र हो जाने से उत्पन्न हुई चित्त की चंचलता ध्यान में बाधक होती है। आसनों के संदर्भ में ढेरों साहित्य इंटरनेट पर आपको मिल जाएगा, इसलिए यहाँ संक्षिप्त में बता रहा हूँ। सर्वांगासन आसन पर सीधे चित्त लेट जाइए और शरीर को बिल्कुल सीधा कर दीजिए। हाथों को जमीन से ऐसा मिला रखिए कि हथेलियां जमीन से चिपकी रहें। अब घुटने सीधे कड़े करके दोनों पैर मिले हुए ऊपर को उठाइए और पैरों को ले जाकर सिर के पीछे जमीन से लगाइए। पैर मुड़ने न पावें, बल्कि सीधे तने हुए रहें।
हाथ चाहे जमीन पर रखिए, चाहे सहारे के लिए कमर पर लगा दीजिए। थोड़ी कंठ के सहारे से चिपकी रहनी चाहिए। बद्ध पद्मासन पालथी मारकर आसन पर बैठिए। फिर पीठ के पीछे से दाहिना हाथ ले जाकर दाहिने पैर का अंगूठा पकड़िए और बायां हाथ उसी तरह ले जाकर बाएं पैर का अंगूठा पकड़िए। पीठ को तान दीजिए और दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर जमाइए। थोड़ी को कंठ के मूल में गढ़ाए रखिए। बहुतों के हाथ शुरू में ही पीठ के पीछे घूमकर अंगूठा नहीं पकड़ सकते। इसका कारण उनकी इन नसों का शुद्ध और पूरे फैलाव में न होना है। इसलिए जब तक दोनों पैरों के अंगूठे पकड़े न जा सकें, तब तक एक ही पैर का अंगूठा पकड़कर अभ्यास करना चाहिए। पादहस्तासन, सीधे खड़े हो जाइए। फिर धीरे धीरे हाथों को नीचे ले जाकर हाथ से पैरों के दोनों अंगूठों को पकड़िए। पैर आपस में मिले और बिल्कुल सीधे रहें, घुटने मुड़ने न पावें। इसके बाद सिर दोनों हाथों के बीच से भीतर की ओर ले जाकर नाक सीधा घुटनों से मिलाइए। दाहिने हाथ से बाएं पैर और बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ करके भी यह किया जाता है। इस आसन को करते समय पेट को भीतर की ओर खूब जोर से खींचना चाहिए। उत्कट आसन, सीधे खड़े हो जाइए। दोनों पैर, घुटने, एड़ी और पंजे आपस में मिले रहने चाहिए। दोनों हाथ कमर पर रहें। पेट को कुछ भीतर की तरफ खींचिए और घुटनों को मोड़ते हुए शरीर सीधा रखते हुए उसे धीरे धीरे पीछे की ओर झुकाइए। इस प्रकार बिल्कुल उस तरह हो जाइए जैसे कुर्सी पर बैठते हैं। जब कमर झुककर घुटनों के सामने हो जाए तो उसी दिशा में स्थिर हो जाना चाहिए। इसका अभ्यास हो जाने पर एड़ियों को भी जमीन से उठा दीजिए और केवल पंजों के बल स्थिर होइए। उसका भी अभ्यास हो जाए तो घुटनों को खोलिए और उन्हें काफी फैला दीजिए। ध्यान रहे घुटनों को इस प्रकार रखिए कि दोनों हाथों की उंगलियां घुटनों के बाहर जमीन को छूती रहें। पश्चिमोत्तान आसन, पैरों को लंबा फैला दीजिए। दोनों पैर मिले रहें। घुटने मुड़े न हो, बिल्कुल सीधे रहें। टांगे जमीन से मिली रहें। इसके बाद टांगों को झुकाकर दोनों हाथों से पैरों के दोनों अंगूठों को पकड़िए। ध्यान रहे कि पैर जमीन से जरा भी न उठने पाए। पैरों के अंगूठे पकड़कर सिर दोनों घुटनों के बीच में करके यह प्रयत्न करना चाहिए कि सिर घुटनों पर या उनके भी आगे रखा जा सके। यदि बन सके तो हाथ की कोहनियों को जमीन से छूना चाहिए। शुरू में पैर फैलाकर और घुटने सीधे रखकर कमर आगे झुकाकर अंगूठे पकड़ने का प्रयत्न करना चाहिए और धीरे धीरे पकड़ने लग जाने पर सिर घुटनों पर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। सर्पासन, पेट के बल आसन पर लेट जाइए। फिर दोनों हाथों के पंजे जमीन पर टेक कर हाथ खड़े कर दीजिए। पंजे नाभि के पास रहें। शरीर पूरी तरह जमीन से चिपटा हो। मूल घुटने यहाँ तक कि पैर के पंजों की पीठ तक जमीन से पूरी तरह चिपकी हो। अब क्रमशः सिर, गर्दन, गला, छाती और पेट को धीरे धीरे जमीन से उठाते जाइए और जितना तान सके तान दीजिए। दृष्टि सामने रहे। शरीर सांप के फन की तरह तना खड़ा रहे। नाभि के पास तक शरीर जमीन से उठा रहना चाहिए। धनुरासन, आसन पर लेट जाइए। फिर दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर पीछे की तरफ ले जाइए और हाथ भी पीछे ले जाकर दोनों पैरों को पकड़ लीजिए। अब धीरे धीरे सिर और छाती को ऊपर उठाइए। साथ ही हाथों को भी ऊपर की ओर खींचते हुए पैरों को ऊपर की ओर तानिए। आगे पीछे शरीर इतना उठा दीजिए कि केवल पेट और पेडू जमीन से लगे रह जाएं। शरीर का बाकी तमाम हिस्सा उठ जाए और शरीर खींचकर धनुष के आकार का हो जाए। पैर, सिर और छाती के तनाव में टेढ़ापन आ जाए। दृष्टि सामने रहे और सीना निकलता हुआ मालूम हो। मयूरासन, घुटनों के सहारे आसन पर बैठ जाइए और फिर दोनों हाथ जमीन पर साधारण अंतर से ऐसे रखिए कि पंजे पीछे भीतर की ओर रहें। अब दोनों पैरों को पीछे ले जाकर पंजों के बल हो जाइए और हाथों की दोनों कोहनियां नाभि के दोनों तरफ लगाकर छाती और सिर को आगे दबाते हुए पैरों को जमीन से ऊपर उठाने का प्रयत्न कीजिए। जब पैर जमीन से उठकर कोहनियों के समानांतर आ जाए तो सिर और छाती को भी सीधा कीजिए। सारा शरीर हाथों की कोहनियों पर सीधा आकर तुल जाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में वर्णित 84 आसनों में से यह 8 आसन ऐसे हैं जिनकी विशेष प्रशंसा की गई है, जो अधिक कष्ट साध्य नहीं है, फिर भी हमारे मर्म स्थानों और संधियों को प्रभावित एवं पोषित करने में समर्थ है। गायत्री साधकों को हमेशा सूर्य नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि इन 8 आसनों द्वारा जो लाभ मिलता है उसका सम्मिलित लाभ सूर्य नमस्कार से होता है। सूर्य नमस्कार कई आसनों के मिश्रण से बना है। सूर्य नमस्कार में सम्मिलित आसनों का परस्पर ऐसा क्रमबद्ध तादात्म्य है कि अलग अलग आसनों की अपेक्षा सूर्य नमस्कार अधिक लाभप्रद सिद्ध होता है। मेरे अपने अनुभव में सूर्य नमस्कार किसी भी साधना में अधिक महत्वपूर्ण है, परंतु जो कर सकते हो वे 8 आसनों को भी कर सकते हैं, क्योंकि उनसे लाभ ही होगा। गुरुदेव ने मुझे आसन सिद्धि के लिए सूर्य नमस्कार का आदेश दिया था। आइए अब सूर्य नमस्कार की विधि को जानते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय समय के आसपास सूर्य नमस्कार करना चाहिए। यदि अधिक सर्दी, गर्मी या हवा हो तो हल्का कपड़ा शरीर पर पहने रहिए, अन्यथा लंगोट पहनकर खुली हवा में स्वच्छ खुली खिड़कियों से युक्त कमरे में कमर सीधी रखकर खड़े हो जाइए। मुख पूर्व की ओर कर लीजिए। सुनिश्चित करें कि आपके हाथ शरीर के समीप हों और आपकी ठोड़ी जमीन से समानांतर हो।
अपने शरीर को दोनों पैरों पर समान रूप से संतुलित करें। इस स्थिति को समस्थिति कहा जाता है। पहले चरण को करने के लिए सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ें और अपनी छाती के समीप नमस्कार मुद्रा में ले आएं। इसे प्रणाम आसन कहा जाता है। अब सांस छोड़ें। दूसरे चरण में धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपने शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें और अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर ले जाते हुए अपने सर और कमर को पीछे की ओर झुकाएं। अपनी टांगें सीधी रखें। इस आसन को हस्तोत्तनासन कहा जाता है। अब तीसरे चरण के लिए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की ओर तब तक झुकाएं जब तक आपकी दोनों हथेलियां आपके पैरों के दोनों तरफ जमीन को छू न लें। ध्यान रखें कि नीचे झुकते समय आपकी भुजाएं और सर एक ही साथ में हो। इस आसन को पादहस्तासन कहा जाता है। चौथे चरण को करने के लिए एक गहरी सांस अंदर लें और अपने दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं और अपने घुटने को जमीन पर सटा कर रखें। सुनिश्चित करें कि आपका दायां पैर पंजों पर हो, आपका बायां पैर का घुटना 90 डिग्री पर हो, दोनों हथेलियां जमीन पर हों, आपके कूल्हे नीचे और ठोड़ी ऊपर की ओर हो। इस आसन को अश्व संचालन आसन कहते हैं। अब पांचवें चरण में एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपना बायां पैर इस प्रकार पीछे ले जाएं कि वो आपके दाएं पैर की सीध में हो। सुनिश्चित करें कि आपके हाथ और कंधे सीधी रेखा में हों और साथ ही कंधे, पीठ और नितंब भी एक ही सीध में हों। इस आसन को संतुलन आसन कहा जाता है। इस स्थिति में धीरे धीरे सांस लें। छठा चरण, सांस छोड़ें। अब अपने दोनों घुटनों को एक साथ जमीन पर रखें और अपनी छाती और माथे को भी जमीन पर रखें। सुनिश्चित करें कि आपके कूल्हे ऊपर की ओर और आपकी कोहनियां आपके शरीर के समीप हों। इस आसन को साष्टांग नमस्कार आसन कहा जाता है क्योंकि आपके शरीर के 8 अलग अलग अंग जैसे दोनों पांव के पंजे, दोनों घुटने, दोनों हथेलियां, छाती और माथा जमीन को छूते हैं। ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन 8 अंगों पर सामान्य रूप से वितरित हो। अब 7वें चरण के लिए सांस अंदर लेते हुए अपनी श्रोणी यानी पेल्विस को नीचे लाते हुए अपने सर और छाती को आगे की ओर सरकाएं और अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को नाभि तक उठाएं। सुनिश्चित करें आपके पैरों के पंजे बाहर की ओर और टांगे सीधी हों। इस आसन को भुजंग आसन कहा जाता है। 8वां चरण, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने पैरों के पंजों को अंदर की ओर मोड़ें और अपने कूल्हों को इतना ऊपर ले जाएं कि आपका शरीर एक पर्वत का आकार ले ले। सुनिश्चित करें आपकी दोनों टांगे सीधी, हथेलियां जमीन पर हों और आपका सर भुजाओं के बीच हो। प्रयास करें कि आपकी एड़ियां जमीन को छू सके। इस आसन को पर्वत आसन कहा जाता है। 9वें चरण के लिए अपने कूल्हों को नीचे लाएं और सांस लेते हुए दाहिने पैर को आगे लाएं और अपने बाएं पैर के घुटने को जमीन पर रखते हुए पुनः अश्व संचालन आसन में आ जाएं। 10वें चरण में अपना बायां पैर भी आगे लाएं और सांस छोड़ते हुए पुनः पादहस्तासन में आ जाएं। 11वां चरण, अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपने शरीर को सीधा करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और पुनः हस्तोत्तनासन में आ जाएं। सुनिश्चित करें कि ऊपर आते समय आपकी भुजाएं और सर साथ में ऊपर आए। 12वां चरण, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पुनः प्रणाम आसन में सीधे खड़े हो जाएं। अब इस पूरे अनुक्रम को अपने बाएं पैर से दोहराएं। अब उसी आरंभिक स्थिति पर आ जाइए। सीधे खड़े होकर हाथ जोड़िए और भगवान सूर्य नारायण का ध्यान कीजिए। ध्यान करते समय भगवान सूर्य नारायण के स्क्रीन पर दिख रहे 12 नामों का अपने मन में चिंतन करें, क्योंकि सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता है और अनंत ऊर्जा का स्रोत भी है। हमारे शास्त्रों में सूर्य नमस्कार का वर्णन करते हुए कहा गया है कि आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषांच जायते, अर्थात जो लोग प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु, प्रजा, बल, वीर्य और तेज निसंदेह बढ़ता है। इस प्रकार यह एक सूर्य नमस्कार हुआ। शुरुआत 5 सूर्य नमस्कार से करनी चाहिए। आगे सुविधानुसार संख्या धीरे धीरे बढ़ाते जाना चाहिए। व्यायाम काल में मुंह बंद रखना चाहिए। सूर्य नमस्कार या आसनों का अभ्यास करते समय सांस हमेशा नाक से ही लेनी चाहिए। अन्नमय कोश की साधना की आने वाली प्रस्तुति में तत्व शुद्धि और तपश्चर्या के संदर्भ में जानेंगे। ओम नमः शिवाय।